मैं चमचाई नहीं करता, दलाली नहीं करता। जेल के अंदर मैं था, जेल के अंदर रहते हुए आप लोगों ने मुझे चुनाव जितवाया। इसके लिए अगर मुझे कोई कहता है बाहुबली, कहता है अपराधी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं पैर छू करके अगर विधायक बन जाऊं और सांसद बन जाऊं तो यार मोरल से अपनी ज़िंदगी से मैं मर जाऊं। दुनिया में सिकंदर कोई नहीं, बस वक्त सिकंदर होता है करने के लिए। और आने वाले समय में मैं बताऊंगा, जिन जिन लोगों ने मेरा विरोध किया है उन सबको बताऊंगा। मैं विधायक नहीं हूं, फिर भी मैं किसी 10 विधायक पे भारी हूं। मैं सांसद नहीं हूं, फिर भी मैं 10 संसद के ऊपर भारी हूं। मैं चमचाई नहीं करता, दलाली नहीं करता, चाटुकारिता नहीं करता। मुझे तो आप लोगों ने एमएलए बनाया आशीर्वाद से, और उस वक्त एमएलए बनाया जब मैं आपके बीच में नहीं जा सकता था। कहने में मुझे गुरेज नहीं, उसमें मैं किसी कारणवश कारावास में बंद था, जेल के अंदर मैं था। जेल के अंदर रहते हुए आप लोगों ने मुझे चुनाव जितवाया। मैं उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार में आकर के चुनाव लड़ा, आप लोगों ने सम्मान दिया और आप लोगों ने जितवाया। लेकिन मुझे आप लोगों की लड़ाई लड़ने का गरीबों की लड़ाई लड़ने का बड़ा शौक है। गरीबों की हक की लड़ाई लड़ने का, जिसके ऊपर जुल्म होता है उसकी लड़ाई लड़ने का मुझे बहुत शौक है। और मैं ये लड़ाई लड़ते रहूँगा जब तक मैं जीवित हूँ। तब तक हर गरीब, हर शोषित, हर दलित, हर पीड़ित, सबका दुख मुझसे देखा नहीं जाएगा। और सबके दुख की लड़ाई और सब जिसका शोषण होता है उसकी लड़ाई मैं लड़ते रहूँगा। इसके लिए अगर मुझे कोई कहता है बाहुबली, कहता है अपराधी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और नेता लोग मुझसे पता नहीं क्यों, क्या कारण है कि मुझसे जलते हैं। जलते इसलिए हैं कि नेता खोजते हैं कि मेरी दलाली करो, मेरी चाटुकारिता करो, मेरा चप्पल मुझे उठाकर मुझे पहनाओ, मुझे खैनी बना के खिलाओ। वो तो राजन तिवारी से नहीं होगा यार। सांसद बने ना बने, विधायक बने ना बने, मुझे ये सब बनने का शौक नहीं है। लेकिन मुझसे चाटुकारिता नहीं होगा, क्योंकि मैं पैर छू करके अगर विधायक बन जाऊं और सांसद बन जाऊं तो यार मोरल से अपनी ज़िंदगी से मैं मर जाऊंगा। अपने अंदर की अंतरात्मा से मैं मर जाऊंगा। इसलिए मुझे करने नहीं आता। क्योंकि मैं क्यों चाटुकारिता करूं? क्या जनता की बात कहना, जनता के दुख के साथ रहना गलत है? सच्चाई बोलना गलत है? तो ये गलती मैं करता रहूंगा। और इसीलिए मुझे कोई पार्टी लाइक नहीं करती है। 2019 5 मई को मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, और तब से मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मैं सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रचार किया लोकसभा में। तो उत्तर प्रदेश तो नहीं कहेंगे, लेकिन बिहार के नेता कुछ लोग को देखा मेरा किस तरह वो विरोध कर रहे थे। ये मेरे मन में है। आने वाले समय में बता दूंगा कि मेरे अंदर कितनी ताकत है, मेरी हैसियत क्या है। आने वाला समय में मैं बताऊंगा। क्योंकि जिन नेताओं का मैं निस्वार्थ भाव से मदद किया, जिन नेताओं के लिए मैं अपना पैसा खर्च के, अपना तेल, अपना डीजल, अपना मोबिल खर्च करके अपनी गाड़ी से मैंने उनका वोट मांगने का काम किया, वही सांसद लोग मेरा खिलाफ किए, मेरी शिकायत की शेष नेतृत्व से। और उन लोगों की शिकायत से मुझे परेशानी जरूर हुई, क्योंकि वो बड़े लोग हैं। लेकिन उनको शायद ये पता नहीं है कि एक हाथी भी छोटी सी चींटी से हार जाती है। समय जब दुनिया में सिकंदर कोई नहीं, बस वक्त सिकंदर होता है। और वक्त आने दो मेरे साथी, मैं बता दूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
अभी समय है कोरोना से लड़ने का। ये मुंहचोर दूबर नेता जो मेरा पीठ पीछे विरोध करते हैं, पर्दे के पीछे विरोध करते हैं, मैं चैलेंज करता हूं, हैसियत और औकात है तो मेरे सामने आकर मेरा विरोध करो। मेरे सामने आकर विरोध करो कि तुम क्यों विरोध करते हो मेरा। तुम जानते हो कि मेरा पैर अंगद की तरह है। अगर मेरा पैर अंगद की तरफ पड़ गया तो उस जिले से फिर दोबारा सिर्फ सच्चाई जीतेगी, ईमानदारी जीतेगी और भ्रष्टाचारी खत्म हो जाएंगे। भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट प्रशासन का खात्मा होगा। इसीलिए आप लोग हमको नहीं चाहते, लेकिन समय आएगा। ऐसा नहीं है, अभी मैं कोई बूढ़ा नहीं हुआ हूं। अभी तो मैं युद्ध करने लायक तैयार हुआ हूं, युद्ध करने के लिए। और आने वाले समय में मैं बताऊंगा, जिन जिन लोगों ने मेरा विरोध किया है उन सबको बताऊंगा। अगर मैं आप लोगों के आशीर्वाद से जिंदा रह गया, बच गया, तो बताऊंगा। क्योंकि देखिए, समय को कोई नहीं जानता। मेरे विरोधी हमेशा तत्पर रहते हैं मेरे पीछे। मेरे विरोधी हमेशा मुझे षड्यंत्र करके मुझे मारने के पीछे पड़े रहते हैं। मैं जानता हूं कि मेरे विरोधी मेरी हत्या की साजिश हमेशा रचते रहते हैं, मुझे पता है। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। मौत से क्या डरना, उसे तो आना है। 4 दिन की जिंदगी, मुझे अपना फर्ज निभाना है। मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ा था, लड़ता हूं, लड़ा हूं, लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। मैं विधायक नहीं हूं, फिर भी मैं किसी 10 विधायक पे भारी हूं। मैं सांसद नहीं हूं, फिर भी मैं 10 संसद के ऊपर भारी हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद हैं, वो सांसद अपने नाम पर जीत कर आए ही नहीं है। वो तो सब मोदी जी के नाम पर जीत के गए हैं। तो करेंगे क्या? वो तो सब सांसद कहते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक मैं सांसद रहूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा। तो मोदी जी के नाम पर कब तक आप जीतते रहोगे? कभी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जीत जाते हैं सांसद, निकम्मे सांसद। वो निकम्मे सांसद कभी अटल जी के नाम पर जीतते हैं, कभी मोदी जी के नाम पर जीतते हैं। अपनी उनकी कोई हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। मोदी जी टिकट काट दें और उनको निर्दलीय लड़ना पड़े तो उनको अपनी हैसियत का अंदाजा लग जाएगा कि वो अपनी जमानत तक बचाने में सक्षम नहीं है। ऐसे ऐसे सांसद जीत कर गए हैं संसद में। और ये चोर हैं, बेईमान हैं। हाँ, जनता तो कहती होगी कि राजेंद्र तिवारी बड़ा भाषण दे रहे हैं, ये कौन से दूध के धुले हैं। तो राजेंद्र तिवारी दूध का धुला नहीं है, लेकिन चोरी बेईमानी नहीं किया है, किसी को लूटा नहीं है। सच्ची और ईमानदारी के साथ लड़ता हूं, सच्चाई के लिए लड़ता हूं। हाँ, मुझे कोई सताएगा, मुझसे कोई लड़ेगा तो मैं क्यों पीछे हटूंगा? लड़ूंगा उससे। मुझे कोई मारने आएगा तो उसको मैं नहीं मारूंगा। मैं गांधी थोड़ी न हूं कि एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल भी आगे कर दूं, तो फिर तीसरा गाल मांगेगा तो कहां से देंगे? मैं गांधी थोड़ी न हूं कि गांधी जी कहते थे एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो। अरे भाई, वो समय दूसरा था, इसमें तीसरा गाल मांगने लगेगा तो एक आदमी का तो 2 ही गाल होता है, तीसरा गाल कहां से लाऊंगा भाई? तो जितने आप लोग तो सिर्फ फेसबुक पे लिख देते हो कि फला आदमी नेता खराब है, फला आदमी नेता खराब है। तो भाई, नेता खराब है तो वोट देते क्यों हो? वोट के समय में तो आपको मोदी जी याद आ जाते हैं, कमल का फूल याद आ जाता है, लंटेन याद आ जाता है, हाथ छाप याद आ जाता है। इसलिए जो नेता आपके लिए लड़े उसको आप लोग जिताओ।